अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर मिला के फिर बनाएं तो फिर लॉन्ग बनता है। तो अब देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड, उसके सराउंडिंग में वो एरिया या रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर आप प्लेस करते हैं क्यू नॉट, तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है। तो वो जो रीजन और एरिया है अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्जेस जो है वो फोर्स फील करते हैं, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फील्ड फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये नहीं कि इस चार्ज की फील्ड नहीं होगी। ये चार्ज टेस्ट चार्ज है, छोटा चार्ज है, वो सोर्स चार्ज है, उसका फील्ड बड़ा होगा, इसका फील्ड ज़रा छोटा होगा। तो जब दोनों फील्ड आपस में ओवरलैप करती हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है बिटवीन द चार्जेस। वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की होगी, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर। लेकिन एक चार्ज के गिर्द वो रीजन या एरिया जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। अब आगे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। आपने ये चार्ज प्लेस किया इस फील्ड के अंदर, क्यू की फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज आपने प्लेस कर दिया। टेस्ट चार्ज जो आपने प्लेस किया यहाँ पर क्यू नॉट, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज था ये। तो यहाँ प्लेस किया, यहाँ ये जो क्यू है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्शन की, वो इस तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो वो जो फोर्स की डायरेक्शन है या फोर्स की मैग्नीट्यूड है इस चार्ज के ऊपर क्यू नॉट के ऊपर बाय क्यू, वो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ शो करती है। यानी आपने उसकी फील्ड को टेस्ट करना है कि वो कितनी स्ट्रांग है, तो आप उसकी फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी फ्रॉम द क्यू, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ आपने प्लेस किया होगा उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना या स्ट्रेंथ जो है ना पता चल जाएगी। तो क्यू नॉट को अगर और करीब करेंगे तो डेफिनेटली फील्ड और स्ट्रांग होगा, फील्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाएगी। दूर जाएगा तो फील्ड वीक हो जाएगी। तो जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर पर यूनिट चार्ज के ऊपर फील्ड के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर, उसे हम नाम देते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिंपली देखें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी चार्ज के गिर्द स्पेस जहाँ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ उसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी उसे हम नाम देंगे फील्ड इंटेंसिटी का। फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। जो अभी हमने बात की कि फील्ड के अंदर आप चार्ज प्लेस करें क्यू नॉट, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वहाँ वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की फील्ड की इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो, क्यू नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइन एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। तो ये इसमें जो ना इसका यूनिट भी साथ में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज वगैरह में। तो नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो माइकल फ्राडे का आइडिया था कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो करते हैं वो अपनी फील्ड की मदद से करते हैं। तो उनकी फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लाइंस की जो है ना हेल्प ली। तो ये लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो अब इनका जो मैकेनिज्म हो क्या है और ये कैसे कहाँ से जनरेट होंगी, कहाँ एंड होंगी, वो देखेंगे अब। तो उसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। देखें, फर्स्ट करें, एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यू, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी फील्ड के अंदर आप कहीं भी टेस्ट चार्ज प्लेस करें क्यू नॉट, यहाँ प्लेस करें, डेफिनेटली वो बाहर की तरफ रिपेल करेगा। यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ भी बाहर की तरफ, हर तरफ से आप देखेंगे जो क्यू नॉट है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो कहा जाता है कि जब भी टेस्ट चार्ज को आप फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एक लाइन के ऊपर मूव करता है, और उस लाइन का नाम हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इससे पता चलता है जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइन अवे मूव करती हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर अगर रखा जाए तो वो उससे अवे मूव करता है। इससे ये पता चलता है इस तरह से, ये फील्ड जो है ना वो शो कर रहे हैं हम अराउंड द चार्ज। तो ये होंगी किस तरफ, आउटवर्ड,
ये याद रखना, ये MCQs भी आता है और ये प्रॉपर्टी भी है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन किस तरफ जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी। जहाँ फील्ड लाइन क्लोज होंगी फील्ड स्ट्रांग होगा, फील्ड लाइंस में गैप होगा वहाँ फिर फील्ड वीक होगा। दूसरा आइडिया ये है, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज लेते और उसकी फील्ड के अंदर आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते Q0 जैसे, तो वो फिर अट्रैक्ट करता, तो अंदर की तरफ आता हर तरफ से। तो आप देखें जिस मर्जी साइड पे रख लें उसने उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो जब नेगेटिव चार्ज की फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज मूव करता है तो वो इनवर्ड मूव करता है, तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन थी वो क्या होगी, वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पर फिर हम इसको लाइंस को ड्रा करते हैं और एरो देंगे इनको। यहाँ पर जो होगा वो इनसाइड होगा, इनवर्ड कहते हैं इसको। तो ये इनवर्ड हो गया। अब इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी तो याद रखनी है, मैं बोलता हूँ अभी इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इमर्जनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्लोज होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ गैप में होगी वहाँ फील्ड वीक होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है, क्रॉस करेंगे तो मोर देन वन डायरेक्शन आएगी, एक पॉइंट पे तो पॉसिबल नहीं है। सिंपली आपने लिखना है कि फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मालूम करना हो तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना होगा। वो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी फील्ड लाइन कैसे मर्ज होंगी वो देखिए आप। अब यहाँ देखें, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव स्टार्ट ले रही हैं, नेगेटिव पे एलिमिनेट हो रही हैं। इधर वाली इस तरह बैंड होंगी, इधर वाली ये वाली ऐसे बैंड होगी, और इधर ये वाली बैंड होगी इस तरह से, और इधर भी, और इधर ऐसे। अब ये तो स्ट्रेट हमें पता है, नज़र आ रहा है हमें जी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन है। लेकिन इसमें देखें ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है जी, ये इस तरह से, ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर कोई बात ना समझ यार पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।